जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा और गणित में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और एक नए चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी एसआई और सीआई इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म में। और एसआई सीआई ही क्यों पढ़ेंगे, तो एक दूसरे से चैप्टर को हम लोग कोरिलेट करते हुए सीखते जा रहे हैं। तो 2 मिनट में हम लोग समझते हैं कि एसआई चैप्टर को ही यहाँ पे क्यों रखा गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने संख्या पद्धति सीखी। संख्या पद्धति में हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, और इसी में अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने संख्या पद्धति में सीखा और इससे सवाल किस प्रकार से बनते हैं हमने ये भी जाना। फिर हम लोगों ने इन्हीं संख्याओं का लासा और मासा निकालना सीखा। लासा और मासा निकालना सीखा। फिर जब हमने लासा और मासा निकालना सीख लिया तो इन्हीं संख्याओं के अनुपात और समानुपात सीखे, क्योंकि बिना संख्याओं को जाने हम अनुपात और समानुपात को नहीं समझ सकते हैं। बिना संख्याओं के बारे में जाने हम संख्याओं का लासा और मासा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि लोगों ने देखा कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है और लासा उनका गुणनफल होता है, ऐसे ही अभाज्य संख्याओं का भी मासा 1 होता है और लासा उनका गुणनफल होता है। तो जब हम संख्याओं की प्रकृति को जानेंगे, समझेंगे, तभी उन संख्याओं के बारे में हम सवाल को हल कर पाएंगे। इसी प्रकार हमने चौथे नंबर पे सीखा संख्याओं का औसत माध्य। इन्हीं संख्याओं का औसत माध्य निकालना सीखा हमने, औसत माध्य। ठीक है, फिर औसत माध्य के बाद इसी अनुपात में ही हम लोगों ने सीख लिया था आय से संबंधित सवाल, आय संबंधी सवाल। इसके बाद हमने लिखा कि सामान्य जानकारियों के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत कैसे निकालेंगे। प्रतिशत संख्याओं के बीच निकलेगा, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। ठीक है, अब इनका प्रतिशत निकालना है तो 2/5 × 100, यानी 5 दूना 10, 40%। ठीक है, यानी 2 और 5 का अनुपात दिया गया है 40%। अगर इसको हम लिख सकते हैं 2/5 को। अब 40% कैसे लिख सकते हैं, तो 40/100 करेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100। फिर अपने अनुपात में आ गई संख्याएं। कौन से अनुपात में आ गई, 2 और 5 के अनुपात में संख्याएं आ गई। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जाना समझा। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रतिशत के बाद फिर हम लोगों ने प्रतिशत में हमें आवश्यकता होने लगी कि लाभ और हानि, इतने % लाभ पे हमने किसी वस्तु को बेचा और इतने % हानि पे। तो लाभ हानि इसी को बोलते हैं लाभ हानि, या फिर इसी को आप सीपी और एसपी बोल सकते हो। जब हम लोग वस्तुओं की खरीदारी कर दी तो हमें फिर डिस्काउंट की आवश्यकता होने लगी, यानी बट्टा। हमने डिस्काउंट पढ़ा। ठीक है, डिस्काउंट। और जब हम लोगों ने डिस्काउंट सीख लिया तो अब डिस्काउंट के बाद हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की आवश्यकता होने लगी, क्योंकि हमने ब्याज निकालना हम कैसे सीखेंगे। इतना % दर है, जैसे 5% दर पर हमें किसी वस्तु को 1 साल तक के लिए देना है, तो हमने 5% कैसे जाना। अब परसेंट क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, इसको बिना सीखे हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं हल कर सकते। तो साधारण ब्याज पढ़ने के पहले हम लोगों ने प्रतिशत पढ़ लिया था। ठीक है, तो साधारण ब्याज पढ़ने के पहले हमने लाभ और हानि सीख लिया, डिस्काउंट सीख लिया। तो परसेंटेज, लाभ हानि और डिस्काउंट का रूप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में देखने को मिलता है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज किनका निकालते हैं, संख्याओं का निकालते हैं। ठीक है, तो इस दशा में आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज।
इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। उसके पहले इसमें क्या कैसे होता है इसको जानने का प्रयास करते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए किसी भी चीज में क्या होता है, मूलधन, क्या होता है ब्याज दर, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। इन छोटे छोटे शब्दों का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन छोटे छोटे शब्दों का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसे मूलधन क्या होता है, तो मूलधन जो है इसी पर ब्याज दिया और लिया जाता है। मूलधन जो है ये मूल राशि है, मूल राशि जिस पर ब्याज दिया व लिया जाता है। ब्याज दर क्या होती है? ठीक है, दर जो है वो पहले ब्याज को समझते हैं। ब्याज, मूलधन के अतिरिक्त दिया जाने वाला धन। समय क्या होता है? जितने समय के लिए, जितने समय के लिए मूलधन दिया अथवा लिया जाता है। ठीक है, अब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन जो है मूलधन और प्लस ब्याज। ठीक है, इसका जो मिश्रण होता है वही मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन यानी पूरा धन जो है वो मिश्रधन कहलाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मूलधन क्या होता है? जो मूल होता है, मूल का मतलब जो मूल राशि है जिस पर ब्याज दिया और लिया जाएगा। ब्याज क्या होता है? मूलधन के अतिरिक्त जो धन मिलता है वही ब्याज है। समय क्या होता है? जितने समय के लिए मूलधन दिया जाता है। मिश्रधन क्या है? मूलधन और ब्याज के सम्मिलित रूप को मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग साधारण ब्याज के फार्मूले पे आते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज के फार्मूले पे आते हैं जिससे हम लोग साथ में सवाल का हल कर सकें। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, इसको पी, इसको आर, इसको टी, यानी पी आर टी बाई 100। हालांकि दर जो होता है वो बटे 100 में होता है, लेकिन हमारी आदत चूंकि पड़ चुकी है बटे 100 करने की, इसलिए 100 रहने दीजिए। ये एसआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये जो समय होता है, ये समय हमेशा वर्षों में होगा। मूलधन में, इसमें साधारण ब्याज में वर्षों में ही समय दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। सवाल पे आते हैं नॉर्मली। जैसे प्रश्न है आपका 1620 रुपए का 10% वार्षिक, 1620 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज, साधारण ब्याज
की दर से 5% का मिश्रधन 5 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा। देखिए मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन और ब्याज। तो साधारण ब्याज के फार्मूले को हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा हमने कि एसआई बराबर होता है पीआरटी बाई 100, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, मूलधन क्या है, 1620 रुपए है मूलधन, इसी पर तो ब्याज लग रहा है 1620। दर क्या है, 10% वार्षिक। समय कितना है, 5 वर्ष बटे 100, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ। ठीक है, अब आया एसआई बराबर 162 गुणे 5 यानी 5 दूना 10, 6 पंचे 30, 31, 5 3 8 यानी 810 रुपए क्या आया, एसआई है 810 रुपए। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब जब 800 रुपए एसआई आया तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज यानी 1620 प्लस 810 बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। 1620 धन 810 यानी 0 0 0 होगा और 8 2 1 3 8 6 14 के 4 और 2 2430 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2430 रुपए मिश्रधन हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये हुआ आपका मिश्रधन निकालने का तरीका। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आपका प्रश्न है 1500 रुपए का 20% वार्षिक। 1500 रुपए का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर साधारण ब्याज की दर से 8 महीने का 8 माह का साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज बताइए। अब यहाँ पर दिया क्या क्या है पहले ये लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, हमें मूलधन दिया है, क्या है मूलधन यानी पी दिया गया है हमको 1500 रुपए। हमें दर दी गई है यानी आर दिया गया है 20%। कितना दिया गया है, 20%। हमें समय दिया गया है यानी टी दिया गया है क्या, 8 माह। अब महीने को साल में बदलना पड़ेगा क्योंकि हम सालाना साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। 8 महीने बटे 12 अगर कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं 8 बटे 12। और अभी काटना जरूरी नहीं है। क्यों काटना जरूरी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ पे आसान कर लेंगे हम लोग जानते हैं कि एसआई बराबर पीआरटी बाई 100 होता है। मान रख दीजिए, मान इसी में रख दीजिए। पी क्या है, 1500 दिया है। आर क्या दिया गया है, 20% दिया गया है। टी क्या दिया गया है, समय 8 बटे 12 दिया गया है बटे
100। आगे आइए, 1500 गुणे 20 गुणे 8, ये 12 नीचे आ जाएगा ना, 100 गुणे 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 4 गुणियाई 12, 4 गुना 3 बचे 15। अब बचा 5 गुणे 20 गुणे 2, 5 गुना 10 यानी 200 रुपये। एसआई क्या आया? 200 रुपये एसआई आया। एसआई क्या आया? 200 रुपये। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एसआई कितना आया? 200 रुपये। तो अभी तक हम लोगों ने केवल एसआई ज्ञात किया, किस फार्मूले से? एसआई बराबर PRT बाई 100, केवल एसआई। अब यहाँ से अगर एसआई दिया गया हो तो PRT तीनों में से कोई एक ज्ञात कर सकते हैं, यानी इन 4 चीजों में कोई 3 चीज दे करके आपसे चौथी चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवालों को लगाया जा सकता है इस फार्मूले से। आगे बढ़ते हुए हम लोग कोई अन्य चीज इसमें ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, या फिर समय ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न है आपका, साधारण ब्याज की किस दर से साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 1200 रुपए का साधारण ब्याज, 1200 रुपए का साधारण ब्याज 240 रुपए होगा। अब इसमें देखते हैं दिया क्या क्या है, क्या क्या हमको दिया गया है। हमसे पूछा गया है दर, यानी आर पूछा गया है। आर क्या दिया गया है? पूछा गया है। समय हमको दिया गया है, समय यानी टी दिया गया है हमको, कितना? 2 वर्ष। हमको मूलधन दिया गया है, यानी पी दिया गया है क्या? 1200 रुपए। हमको ब्याज दिया गया है, यानी एसआई दिया गया है, क्या दिया गया है? 240 रुपए। अब हम फार्मूले पे आते हैं। एसआई बराबर होता है PRT बाई 100। इसी में रख दिया जाए, ऐसे ही रख दिया जाए, या फिर आर के संबंध में हम लोग फार्मूला बना लें ना। आर बराबर होगा एसआई गुणे 100 बटे PT, ऐसा भी लिख सकते हैं। आर बराबर एसआई क्या दिया गया है? 240, ठीक है, और मल्टीपल 100 बटे पी क्या दिया गया है? 1200 गुणे समय क्या दिया गया है? 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगली लाइन में इसको कर देंगे 24, 1 2 3 बटे 12 गुना 24, 1 2 1 0 2 0 1 0 2 24, यानी दर क्या है? 10%। दर क्या है? 10%। 10% क्या है? इसकी दर है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से कोई भी 3 वेरिएंट आपको दे देंगे और चौथा आपसे पूछेंगे। एक समय वाला भी ज्ञात कर लेते हैं, एक सवाल यहाँ से समय वाला भी ज्ञात कर सकते हैं। इतने समय में प्रश्न है आपका,
कितने समय में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपए का साधारण ब्याज साधारण ब्याज 4500 रुपए हुआ। 4500 रुपए। अब देखते हैं इसमें दिया गया है क्या पूछा है, समय पूछा है। समय यानी टी आपसे पूछा गया है। 20% यानी दर दिया गया है। दर क्या दिया गया है, आर 20% दिया है। मूलधन दिया गया है, मूलधन यानी पी दिया गया है आपको 15,000 और एसआई दिया गया है 4500 रुपए। ठीक है। अब आप जानते हैं कि एसआई बराबर पीआरटी बाई 100। आप चाहें तो इसको समय के परिप्रेक्ष्य एकदम बना लें और नहीं तो रहने दें, कोई आवश्यकता नहीं। देखते हैं ऐसे 4500 रुपए क्या दिया है, एसआई दिया है। मूलधन क्या दिया गया है 15,000। आर क्या दिया गया है 20%। समय हमको ज्ञात करना है। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है। उसके बाद 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 15 तिया 45। ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 3 बराबर 2t। टी बराबर 3/2 वर्ष। ठीक है। या फिर आप ऐसा कर दें 1 सही 1/2 वर्ष, या फिर अभी और सरल कर लें आप 18 माह। ऐसा आएगा 18 माह समय होगा इसका। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। इस प्रकार से हम लोगों ने पीआरटी बाई 100 के माध्यम से एसआई और मतलब साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, इन सब चीजों को हम लोगों ने ज्ञात किया। अब ये तो इसके सामान्य सवाल हुए, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, नहीं थोड़ा सा हट के पूछते हैं, थोड़ा सा हट के पूछते हैं सवाल को। जैसे सवाल का टाइप बदल जाएगा और यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा। साधारण ब्याज की किस दर से साधारण ब्याज की किस दर से 20 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। अपने का 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए सवाल की प्रकृति बदल गई है। सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 20 वर्षों में कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। मतलब मान लीजिए पहले मूलधन क्या था, मूलधन मान लो पहले P था, तो मिश्र धन 4 गुणे P हो जाएगा, यानी 4P हो जाएगा। जब मिश्र धन 4P है, मूलधन इतना है, तो ब्याज कैसे निकालेंगे। ब्याज कितना बढ़ गया 3P। कितना बढ़ गया 3P। कैसे पता चला, 4P से P हटा दिए, 3P बचा। 4 हिस्से में से एक हिस्सा कम कर दिए, कितना बचा 3 हिस्सा बचा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों के पास समय दिया गया है कितना 20 वर्ष। दर पूछा गया है, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100 होता है। एसआई क्या दिया गया है, मान लो एसआई क्या दिया गया है
एसआई क्या दिया गया है, 3P ना, मतलब 3P दिया है। 3P निकाले तो इसमें से 4P मूलधन मिश्रधन हो रहा था, P दिया गया है मूलधन, तो 4P से 1P निकालेंगे, 3P बचेगा। 3P क्या आया, साधारण ब्याज आएगा। और P वैसे ही है, P को हमने P ही मान रखा है। R क्या दिया गया है, नहीं दिया गया, R पूछा है। उसके बाद समय कितना दिया गया है, 20 वर्ष बटे 100। इस P से ये P कैंसिल हुआ, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15 वर्ष। समय कितना आया, 15 वर्ष आया। इस प्रकार से ऐसे सवालों को देखते हैं, लगाते हैं। जब गुणा वाला पूछेगा तो मूलधन और मिश्रधन में संबंध स्थापित किया गया होगा, और उसी संबंध को जब हम समझ लेंगे तब समझ में आ जाएगा सवाल। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी पे भी 2-3 सवाल और करते हैं। कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, प्रश्न है आपका, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने का 6 गुना हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग यक्स मान के लगा दिया जाए। ठीक है, यक्स मान के। अब इसमें क्या हो रहा है, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने का 6 गुना हो रहा है। समय पूछा गया है, समय यानी टी पूछा गया है, मुझे नहीं पता है, टी हमको नहीं पता है। मानो धन है, माना मूलधन, माना P बराबर क्या दिया है, यक्स दिया गया है, और मिश्र धन बराबर क्या है, 6 गुणे P ना, यानी 6x हो गया। ब्याज क्या होगा, 6x माइनस x यानी क्या, 5x होगा। और दर भी दिया गया, यानी R क्या दिया गया है, 10%। अब लगाते हैं सवाल को। एसआई बराबर होता है PR/T/100। एसआई क्या दिया गया है, 5x, P क्या माने हैं, x, R कितना दिया गया है, 10%, और T हमको ज्ञात करना है बटे 100। एक शून्य से एक शून्य, x से x, और T बराबर क्या आया, 50 बरस। 50 बरस बाद वो धन जो है अपने का 6 गुना हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक जो मिश्रधन था वो अपने का 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना हो रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक सवाल बन रहा है आपका, प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर पर साधारण ब्याज की किस दर पर 25 वर्षों में 25 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4 गुना होता है, उस धन का
हो जाता है। अब आपका प्रकृति सवाल का चेंज हो गया, अब हम कम नहीं करेंगे। देखो किस दर पर, यानी दर यानी क्या पूछा है, आर पूछा गया है, आर आपसे पूछा गया है। इसमें हमको आर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। समय क्या दिया गया है, समय आपको दिया है 25 वर्ष। साधारण ब्याज धन का, धन यानी कितना है, माना मूलधन पी जो है वो यक्स है, तो यसाई क्या होगा, यक्स का कितना गुना है, 4 गुना, यानी 4 यक्स क्या होगा, यसाई हो गया। अब हम फार्मूला जानते हैं कि यसाई बराबर ERT/100 ऐसा होता है। यसाई क्या दिया गया है, 4 यक्स, और ये मूलधन यक्स है। आर हमको ज्ञात करना है, समय दिया गया है 25 वर्ष बटे 100, यक्स से यक्स कैंसिल, 25 चौका 100, यानी आर क्या आएगा, 16%। आर क्या आएगा, 16%। ठीक है, ये यहाँ तक ऐसे लगेगा। तो पिछले सवाल और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 4 गुना हो जाता है, और पिछले सवाल में ये दिया जाता था कि कोई धन अपने का 4 गुना हो जाता है, ये मिश्रधन 4 गुना दिया रहता था, और यहाँ पर साधारण ब्याज ही 4 गुना दिया गया है। तो ऐसे इस प्रकार से सवाल इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए एक ही सवाल को 2 प्रकार से कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले में पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 20 वर्षों में उस धन का साधारण ब्याज धन का 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर मूलधन P है तो साधारण ब्याज यानी एसआई क्या हो जाएगा, 4P हो जाएगा। यहाँ पर पहले स्टेप में, यहाँ देखिएगा अगले में क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर मूलधन P है तो साधारण ब्याज बराबर, और मूलधन P है तो मिश्रधन कितना हो रहा है, मिश्रधन बराबर 4 गुणे P यानी 4P, और एसआई बराबर हो जाएगा 4P माइनस P इक्वल टू 3P। यहाँ पर एसआई 3P होगा, यहाँ पर एसआई 4P होगा। अब दोनों में दर जो होगी दोनों की भिन्न भिन्न आएगी। देखिए यहाँ पर एसआई बराबर PRT/100, एसआई यहाँ पर 4P है इक्वल टू P मल्टीपल R कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, और 20 वर्ष बाद पूछ रहा है, मल्टीपल 20 पंचे 100, P से P कैंसिल, R कितना आया, R बराबर 4 पंचे 20%, R यहाँ पर 20% आया। इधर देखो एसआई बराबर क्या होगा, PRT/100, एसआई क्या दिया गया है 3P इक्वल टू P मल्टीपल R पूछा गया है, समय है 20 वर्ष बाई 100, 20 पंचे 100, P से P कैंसिल, R बराबर 15%, R बराबर 15%। यहाँ पर इस तरीके से सवाल आएगा। ये पहले में रेट आ रहा है 20%, कैसे आया, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 20 वर्षों में उस धन का साधारण ब्याज धन का 4 गुना हो जाता है। धन का 4 गुना यानी मान लो धन P है तो एसआई उसका 4 गुना यानी 4P हो जाएगा। एसआई बराबर PRT/100, एसआई 4P है और P क्या दिया गया है, P का मान P ही रखेंगे। R पूछा गया है 20 वर्षों बाद, 20 पंचे 100, 5 20 यानी R 20%। दूसरे टाइप का सवाल बन रहा है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है। अपने का 4 गुना यानी मिश्रधन 4 गुना होगा। अगर मूलधन P है
तो मिश्र धन 4p होगा। और SI क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन 3p हुआ। और हम फार्मूला जानते हैं SI बराबर PRT/100। SI की जगह 3p, p की जगह p, R पता करना है। समय दिया है 20 वर्ष, 20 पंचे 100, 5 15, यानी R क्या है? 15 बरस है। ये दो सवाल अलग अलग हैं और ये पूछे जाते हैं, दोनों अलग अलग सवाल हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब इस टाइप के सवाल समाप्त हुए, थोड़ा सा चेंज होगा और सवाल है आपका, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है। अपने का 3 गुना हो जाता है। तो इसी दर पर वह धन स्वयं का 8 गुना कितने वर्षों में होगा? कितने वर्षों में होगा? सवाल को समझिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो इसी दर पर वह धन स्वयं का 8 गुना कब होगा? समय दिया गया है और समय ही पूछा गया है। समय दिया गया है, समय ही पूछा गया है। पहले हम दर निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? दर निकालेंगे। दर निकालने के लिए SI बराबर PRT/100। 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो रहा है, यानी 2 क्या होगा? 2p क्या होगा उसका? SI होगा, क्योंकि अब हम ये सब सीख चुके हैं। P × R हमको ज्ञात करना है। 20 वर्षों में हो रहा है बटेगा 20 पंचे 100, P से P कैंसिल, 5 गुना 10, यानी R कितना परसेंट आया? 10%। अब हमको R पता लग गया, हमको SI वाले से समय ज्ञात करना है। ठीक है, 8 गुना हो रहा है। 8 गुना यानी 7p क्या होगा? 7p क्या होगा उसका? SI होगा। P × R हमको पता है 10 और समय हमको ज्ञात करना है 10, 0 से 0 कैंसिल, P से P कैंसिल, और T कितना आया? 70 वर्ष आया। कितना आया? 70 वर्ष आया। ठीक है, 70 वर्ष आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी ट्रिक या कोई भी फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो SI CI में हम हजारों फार्मूला याद करेंगे और वो यहाँ SI CI का 10 फार्मूला याद कर लो, CPSP का 20 याद करो, परसेंटेज का 10-20 याद करो। ऐसे ऐसे फिर ट्रिकी मैथ पढ़ना, मतलब फिर भूल जाएंगे ना पूरी मैथ का फार्मूला। हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में, चीज़ों को समझने में, लेकिन जब हम समझ जाएंगे तो हमें किसी फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं होगी और केवल एक फार्मूले पे पूरा SI बराबर PRT/100, इसी फार्मूले पे हम पूरे SI को हल करेंगे। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेज के साथ। थैंक यू।